हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल ओबराय कॉन्सेप्ट पे। मैं ओबराय सर आपको आज बायोलॉजी का टॉपिक जो है पोषण, ठीक है, इस टॉपिक का जो सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट टॉपिक मैंने पौधों में पोषण डिटेल्स में कर दिया है। आज आप लोग को मैं डिटेल्स में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ जंतुओं में पोषण। पौधों में पोषण हो चुका है। ये न्यूट्रिशन का टॉपिक बहुत ही बेसिक है और इम्पॉर्टेंट है हम सभी के लिए। हम लोग इसको जानेंगे, समझेंगे और इसको बेटर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग का चर्चा हुई थी पोषण के बारे में। पोषण के मैंने डिटेल्स सारे कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जंतुओं में पोषण। तो आज का टॉपिक जो है जंतुओं में पोषण, ये टॉपिक बहुत ही सिंपल भाषा में दिया गया है तो ये बहुत उलझा हुआ टॉपिक, बट इसको क्या करना है आज हमको बहुत ही अपनी भाषा में, सरल भाषा में इसको समझने का प्रयास करना है। ये पीछे आप कुछ डायग्राम देख रहे हैं, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा है, कुछ डायग्राम लिखा है। ये सारे डायग्राम अगर आज हम समझ जाते हैं तो आई स्वेयर, ये मेरी बात है, ओबराय सर की बात है कि आप इन सारे चीज़ों को, आपको फिर कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है ना? तो चलिए, जंतुओं में पोषण, न्यूट्रिशन इन एनिमल का जो टॉपिक है, ये टॉपिक बड़ा सरल है। इसमें समझने के लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सभी एनिमल्स जो होते हैं, हम, आप, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सब के सब एनिमल्स हैं। वाई? क्यों? क्योंकि बाबू हमारे जो ह्यूमन लाइफ सर्कल में या फिर वर्ल्ड में 2 टाइप्स के सेल विराजमान होते हैं। खुट्टा खम्मा गाड़ के मतलब बैठे हुए हैं 2 प्रकार के सेल। कौन कौन सेल? एक होता है एनिमल सेल, एक प्लांट सेल। तो बाबू हम प्लांट तो है नहीं, प्लांट के बारे में चर्चा मैंने पीछे टॉपिक में कर दिया है। इस टॉपिक में हम लोग चर्चा कर रहे हैं एनिमल के बारे में। तो एनिमल के रूप में जितने भी कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा जितने भी आता है वो सब के सब, यहाँ से इंसान, तुम भी और मैं भी, ये सब के सब जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं एनिमल्स में। तो उस एनिमल्स में अब देखो, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वाई? सबसे इंपॉर्टेंट है, बताओ जरा तुम। बिल्कुल सही, क्लोरोफिल के कारण। तो पौधे के अंदर तो क्लोरोफिल होता है, बट हमारे अंदर तो क्लोरोफिल नहीं है। हम तो क्लोरोफिल की मात्रा तैयार भी नहीं करते, तो हम खाना कैसे तैयार करेंगे, है ना? चलिए, तो क्लोरोफिल नहीं होने की वजह से हम अपना भोजन जो खुद नहीं बनाते हैं, हम अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। क्यों रहते हैं निर्भर, हम इसके बारे में समझेंगे भी। ओके ना? चलिए, तो हम जो है परपोषी जीव है, मतलब अपना खाना पीना के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। तो हम क्या कहलाएं? परपोषी कहलाएं, है ना? तो परपोषी जीव में अब जो वो भोजन को ग्रहण करते हैं, कुछ क्रियाकलाप के द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ के माध्यम से वो भोजन को ग्रहण करते हैं। ऐसे नहीं ग्रहण करते हैं, उनके भोजन को खाने की प्रक्रिया कुछ प्रकार में टूटती है। इसका टॉपिक सिंपल सा है, जैव प्रक्रम। जैसे कि हम लोग जान ही रहे हैं, जैव प्रक्रम का जो टॉपिक है वो 4 भाग में बांटा हुआ है। इसका नाम है, जैव प्रक्रम का पहला टॉपिक है पोषण है, श्वसन है, ठीक है, उसके बाद है परिवहन है, थर्ड फोर्थ टॉपिक जो आता है वो आता है उत्सर्जन का टॉपिक। ठीक है ना? तो उसी उत्सर्जन, तो ये 4 प्रकार होता है। खाना के बाद सांस के द्वारा खाना को पचाना, खाना को मिलाना और खाना को निकाल देना, ये 4 प्रकार हम सभी के सभी जीव करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मैक्रो ऑर्गेनिज्म हो या इंसान हो। मैक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में मैंने एक अमीबा को लिया है, एक छोटी सी डायग्राम बना के। डायग्राम पसंद नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप चेंज कर लेना, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप खुद से बनाओ। अमीबा का कोई आकार नहीं होता है, ये हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं। ये अपना भोजन जो करता है, ठीक है, स्यूडोपोडिया के माध्यम से ये अपना भोजन को ग्रहण करता है। स्यूडोपोडिया मतलब कूटपात, समझो बात को। ठीक है, तो अमीबा का जो परपोषी जो अपना भोजन मेनली 2 टाइप्स में करते हैं। एक होता है इंजेक्शन और दूसरा है सिंप्लीफिकेशन। व्हाट इज मीन बाय इंजेक्शन एंड सिंप्लीफिकेशन? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंप्लीफिकेशन एंड इंजेक्शन? तो इसी चीज को तो समझने के लिए हम आए हैं। अंतर्ग्रहण, भोजन को खाना, खाने के बाद भोजन का सरलीकरण करना, मतलब बाबू भोजन को तोड़ना। यही 2 प्रोसेस है, खाना, भोजन को तोड़ना, पचाना, शरीर में लगाना और खाना को निकाल देना। यही 2 पॉइंट पे तो हम जो पूरा टॉपिक है, इस पूरा टॉपिक उसी 2 पॉइंट में समाया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अमीबा। अमीबा जो है एक सूक्ष्म जीव है, हम सभी को पता है। अमीबा का कोई शेप, आकार नहीं होता है, ये अपना आकार बदलते रहता है। क्यों बदलते रहता है, उसी पर चर्चा करते हैं। अमीबा जो है क्या करता है, जब इसके आसपास कुछ भी छोटे छोटे, आप सबसे पहले जानते हैं सर ये खाता क्या है? तो ये जो खाता अमीबा जो है शैवाल का भोजन ग्रहण करता है, ये शैवाल को खाने का कार्य करता है। ठीक है, ये भी इसके आसपास छोटे छोटे, ये देखो ऐसा कूट पाट का मैंने ड्राइंग बनाया है। कूट पाट के बगल में अगर छोटे छोटे कुछ शैवाल आ जाते हैं, ये क्या करता है, मतलब कि अब किसी भी बॉडी किसी भाग में, जो ही नहीं कूट पाट के बाद बॉडी किसी भी भाग में क्या करेगा, एक छोटा सा शैवाल आ जाएगा। ठीक है, शैवाल जब आ जाएगा तो ये शैवाल क्या करेगा, धीरे धीरे करके अपना उसके चारों तरफ अपना एरिया कवर कर देगा और धीरे धीरे करके उस सारे शैवाल को अपने अंदर खा लेगा। खाने के बाद उसका जो बेकार पदार्थ होगा उसको निकाल देगा। देख लो यहाँ पर अमीबा में अंतर्ग्रहण होता है,
पाचन होता है, स्वांगीकरण होता है, बहिष्करण होता है। सर अंतर्ग्रहण तो मतलब इंजेक्शन, पाचन का मतलब डाइजेशन, इस स्वांगीकरण का मतलब क्या होता है? अरे बुद्धू, एसिमिलेशन, खाना को जो मिक्स करता है, बनाता है, पचा, उसके अंदर सब कुछ निकालता है। और बहिष्करण, बहिष्करण का मतलब होता है एक्सक्रीशन, बेकार जो खाना को पचा लिया, जैसे कि हम लोग भी करते हैं, खाना खा लिए, पचा लिए, जब जो एक्स्ट्रा खाना बचता है उसको मल के माध्यम से बाहर निकालते हैं। मल के नाम पे छी हो गया। अरे गधा, सुन पहली बात को, बायोलॉजी पढ़ना है, हमसे पढ़ना है और किसी से भी पढ़ लो, पर बायोलॉजी जो पढ़ा रहे हैं ये बात याद रखना, बायोलॉजी में कभी भी छी घिन ये सब की बात को उत्पन्न करना ही नहीं। अभी तो आप देख ही कहाँ हो, अभी तो इससे भी डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे, तो घिना नहीं करना, घिन ना करना। बायोलॉजी बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, समझने वाला सब्जेक्ट है, ये आपका जान बचा सकता है, बहुत कुछ करता है। तो चलिए शुरू कर रहे हैं इसको, टॉपिक को। मैं तो पहले से शुरू है और भी डिटेल पर और भी डिटेल में जा रहे हैं। तो ये रहा आपका भोजन, खाया, भोजन को पचाया, भोजन को उसके बॉडी में, अपने बॉडी में उसका उपयोग करके बॉडी को किसी भी अंग से निकाल दिया। तो जिस किसी भी अंग से निकालता है, किसी भी अंग से खाता है, किसी भी, तो जिस अंग से खाता है उसको उत्पाद कहते हैं, मतलब सुडोपोडिया। अरे पी साइलेंट है वो, पी सुडोपोडिया मत पढ़ना, सुडोपोडिया पढ़ना, बाकी जब तुम लोग तो सही हो, बाकी कुछ बच्चे में हो जाते गड़बड़ी। तो ये था अमीबान में पोषण का मतलब, खाना खाएगा, कैसे पचाएगा, ये तो हो गया। अब जो इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए हम यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं सर, वो है जंतु में। तो जंतु में सबसे बड़ा जंतु कौन है? जानवर कौन है? हम इंसान जानवर है भैया, है कि नहीं? क्यों कहते हैं? अरे हम इंसान है, इतना खत्म इंसान है ना कि खाना पीना तो खाते हैं, घिना के भी रखते हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी को रखते हैं अपने आसपास, पूरा फैला कर रखते हैं। हमसे पर्यावरण भी नुकसान हो रहा है और पूरा इन्वायरमेंट भी परेशान है, पर हम लोग कहाँ सुनने वाले, थेथर के थेथर। तो उसी थेथर के बारे में आज पढ़ते हैं, ठीक है? तुम भी थेथर, हम भी थेथर, ये टॉपिक भी है उसी थेथर के बारे में। चलो शुरू कर रहे हैं। ये है एक छोटा सा डायग्राम बना। अरे किसका डायग्राम है? ये मानव पाचन तंत्र का डायग्राम है। ये वही डायग्राम है जिसके मदद से हम सीखेंगे और समझेंगे कि आदमी खाना कैसे खाता है, पचाता कैसे है, करता क्या क्या है इस खाने का। तो ये छोटा सा डायग्राम में देखो, ये मानव का ह्यूमन बॉडी है, इस बॉडी में कुछ कुछ अंग होते हैं, ठीक है? देखो सबसे पहला पार्ट होता है, ये नाक का पार्ट है, ये मुख का पार्ट है। याद रखना, यहाँ पर हम सांस लेते हैं और खाना खाते हैं, ये दोनों एक ही पट्टी के माध्यम से हमारे पेट तक पहुँचता है, हमारे अमाशय तक पहुँचता है, एक ही पट्टी के माध्यम से। बोलोगे सर अगर ऐसा है तो पानी हमारे क्या बोलते हैं, जब सांस का माध्यम से जाता है तो हवा मेरे पेट में नहीं पहुंच जाएगा और खाना मेरे फेफड़ा में नहीं पहुंच जाएगा? अरे बिल्कुल, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सोचने की जवाब, मतलब जवाब तो गलत है, पर सोचना बहुत लाजमी है, बिल्कुल सही है। पर भगवान जो है ना, इससे पहले ही हम लोग के बारे में डिटेल में जानकारी दे चुके हैं। कैसे दिए देखो, इस जगह पर एक तो पट्टी मार दी है, पट्टी जिसको कहते हैं एप्लीगॉटिक्स। एप्लीगॉटिक्स हिंदी, तो ये एप्लीगॉटिक्स की पट्टी होती है। ये करती क्या है, जब खाना खाते हैं ना तो ये कैसे, बचपन में तुम सीसो का झूला देखा होगा, एक इधर से बैठता है, एक उठता है, वो बैठता है, ऐसे करके बैठा तो उठा, उठा तो बैठा, इस टाइप का बना होता है सीसो झूला, देखा होगा सीसो का। उसी में वो सीसो के झूला से बना होता है। यहाँ पर क्या होता है, जब खाना आने लगता है इधर से जब ऑक्सीजन आने लगता है, क्या होता है, ये पट्टी यहाँ से मिट के ऐसे हो जाता है, ठीक है? आराम से सांस को जाने दे देता है। लेकिन जब हम लोग खाना खाते हैं तो ये पट्टी ऐसे हट के, ठीक है, ये उठ जाता है, ऐसे हो जाता है, कभी ऐसे हो जाएगा, कभी तो खाना आराम से चला गया, ठीक है? तो इसलिए बोलता है। अब कभी कभी क्या करते हो तुम, बक बक करने लगते हो, खाना खा रहे हो बोल रहे, खाना खा रहे हो बोल रहे, तो खाते खाते क्या करता है पता है ना, खाना खाते खाते सड़क गया मम्मी पापा दिए कमर पे फट 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 दे दिए। लेकिन तुमको क्या पता है, शायद तुम्हारे पापा मम्मी को भी नहीं जानकारी होगा, हो सकता है, पर शायद उनको भी जानकारी नहीं हो, क्यों? उन्होंने देखा होगा दूसरे को जानकारी, तो उन्होंने भी टप ठपा दिया। कोई लगता है कि पकड़ देता है पीठे पर, मुंडी पर मारता है, कपाल बच्चा करता है तो रोता है। लेकिन रीजन क्या करना है, जब खाना क्या करता है, यहाँ से मतलब जो ज़्यादा बोलने की वजह से खाना यहाँ से जाता है, लेकिन जब तुम बोलता भी है, सांस भी जाता है, हवा तुम्हारे मुंह में, सांस भी जा रहा है, हवा भी जा रहा है, ये एप्लीगॉटिक कंफ्यूज कर जाता है कि आखिर बट भैया जाए किधर, तो ये ऐसे हो जाता है, खुद नीचे को बंद करता है। जब नीचा बंद कर दिया तो यहाँ से खाना गया, यहाँ से हवा आया, दोनों मिल के ऊपर पहुँच गया। अब ये जगह खुला हुआ होता है, नाक के भाग यहाँ से, जब नाक इधर गया है, ये भाग खुला हुआ होता है, ये यहाँ से तुम्हारे ब्रेन में पानी नहीं पहुँच सकता है, ठीक है? इसलिए कपाल पर मारा जाता है, ताकि जब सरकार देखते कभी नाक से भात दाल रोटी दाल निकल जाता होगा, लहरता होगा पर के, वही होता है।
और जब ऐसा सिस्टम हो जाएगा, खाना जब तुम्हारे नाक से निकल जाएगा ठीक है, जब नहीं निकल पाता है तो ब्रेन में चला गया। अब वो ब्रेन में, पेट के बारे में पढ़ेंगे भी, ब्रेन में तो अम्ल है नहीं, एंजाइम तो है नहीं जो खाना को पचाएगा, तो वापस सड़ता है, पिल्लू हो जाएगा, घिन की अति हो जाएगा, दिमाग को असर कर जाएगा, खराब कर देगा दिमाग को। इसलिए बउआ खाना खाओ, चुपचाप बैठ के खा लो। कोई तुमको हंसा रहा है देख के हाँ तो बोलो अच्छा देखबो, बाद में बढ़िया से देख लेबो, बढ़िया से देखेंगे, पहले खाने दो, मन ही मन भीतरा जाओ कि यार खा के उठते हैं उसके बाद पूछते हैं। लेकिन खाने टाइम हंसना नहीं चाहिए, हंसने से महाराज जो एप्लीकॉट की पट्टी कन्फ्यूज कर जाएगा, ठीक है, और नुकसान हो सकता है। चलिए तो अब जैसे ध्यान देते हैं। अब उसके बाद ये जो नाक है, ये दोनों खाना एक ही जगह आता है। अब उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो आता है हमारे बॉडी में, वो है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि क्या होता है? जब जीभ में देखता है मिठाई को देख के, अभी हम बोल रहे हैं कि इमली नींबू कितना बढ़िया होता है, छोटा छोटा गोल गोल होता है, उसके ऊपर हम डाल देते नमक, उसके बाद चाट लेंगे, लिक कर लेंगे, तो वाह सोच के तो मुंह में पानी आ गया। तो पानी क्या है? अरे वही तो लार है रे, वही लार है, एलामाइड। अब लार जो होता है, हम जब खाना खाते हैं तब वो खाना का पट्टी, बोलो सर लार का क्या खाना है, वही समझ रहे हैं। जब खाना खाते हैं तो दांत क्या करता है? पीसता है खाना को। दांत भी कितना प्रकार के बोला? 4 प्रकार का दांत है। ये क्या करता है? खाना को पीसता है, रगड़ 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 के। अब रगड़ रगड़ के पीस दिया खाना को, पीसा गया, लेकिन खाना फिर भी खड़ा होता है, अंदर नहीं जाता है। तो अंदर जाने के लिए हमारे मुंह में, जिसको हिंदी में कहते हैं थूक, है ना, वो होता है। तो थूक को ही लार कहते हैं। ये लार क्या होता है? इसके अंदर, लार के अंदर एमाइलेज, कौन था याद रखना, एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है, जो खाना को आपस में मिला के नरम कर देता है। तो खाना जो खाते हो वो खाना को नरम कौन सा एंजाइम करता है? है ना, एमाइलेज कौन था? एमाइलेज, वेरी गुड। एमाइलेज खाना को मिलता है और ये लार ग्रंथि में पाए जाने वाला एंजाइम है। ये क्या करता है? खाना को क्या करता है? एकदम गला, मतलब कि मुलायम करके पेट हमारे इस ग्रास नली में, ठीक है ना, अंदर की ओर भेजता है पेट तक, ठीक है। तो ये सर लार ग्रंथि कहाँ कहाँ होता है बाबू? लार ग्रंथि 3 प्रकार का होता है, ठीक है। लार ग्रंथि जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, और हमारे एक कान के भाग में, एक 2 गो जीभ के नीचे पाया जाता है, ठीक है। चलिए तो लार ग्रंथि के बारे में, ये लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती है। अब 3 लार ग्रंथि कौन कौन होती है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, टेंशन नहीं है। फिर टॉपिक पे आ जाते हैं, जो टॉपिक इसको क्लियर करते हैं। ये आप देखो, ग्रास नली वह भाग है जहाँ से खाना जो है हमारे पेट में पहुँचता है, ठीक है, हमारे खाना पेट में पहुँचता है। अब पेट में क्या होता है? खाना जब पहुँचता है तो जहाँ से ही खाना पहुँचा तो ये जो हमारा जो ग्रास नली है ये हिलने लगता है। क्या समझते हो? तुम खाना खा दो डायरेक्ट खाना गिर गया? नहीं, खाना इसके ग्रास नली से पेट में पहुंचने के लिए वाइब्रेट करता है, ठीक है। तो उस वाइब्रेशन को बोलते हैं क्रमाकुंचन। क्या बोलते हैं? क्रमाकुंचन। ये क्रमाकुंचन की परिभाषा ये क्या डाला है? ये 2 अंडा, बीच में पाइप है। अरे पाइप नहीं है बाबा, ये तुम्हारा इंटेस्टाइन का जो, मतलब ग्रास नली का पाइप है। इंटेस्टाइन में भी वैसी घटना घटती है। ये होता है जब खाना आप डालते हो, मतलब मुंह चलाते हो ना, हम जैसे मुंह चला रहे हैं तो हमारा पेट ऐसे हिलता है, पेट हिलने का अब देखो पाइप छोटा रहता है, देखते हो जैसे तुम पानी, जैसे तुम किसी चीज़ में पाइप में फंस गया, तुम निकालने के झमारते हो तो ऐसे हिलता है, तो कुछ आगे फेंकाता है। सेम वही वाइब्रेशन होता है हमारे पेट में, हमारी इस ग्रास नली में, तब जाके खाना यहाँ से सशक्ते अंदर पहुँचता है। ये क्रमाकुंचन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्रमाकुंचन, ठीक है, जिसको वाइब्रेशन भी कह सकते हैं। ये हमारे खाना को हमारे पेट में पहुँचाता है। अब जैसे ही हमारे ग्रास नली में, ठीक है, ये ग्रास नली में क्रमाकुंचन स्टार्ट हुआ, और क्रमाकुंचन स्टार्ट होते मात्र हमारे पेट में HCl, कौन सा? गुड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक नाम का अम्ल इसके म्यूकस के दीवार से निकलने लगता है। अब म्यूकस की दीवार से निकलने लगा, खाना यहाँ पर पचा, जो भी खाना गया उसको क्या किया? गलाया, ठीक है। और डिटेल करोगे सर कौन कौन यहाँ पर अम्ल होता है, ठीक है। तो खाना में जो खाते हैं बाबू विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिशन होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, मिनरल्स, ठीक है, ये आप लवण, ये सारे के सारे अलग अलग विटामिन, ये सब कुछ अलग अलग होते हैं। ये सब बॉडी में जाके अलग अलग एंजाइम से टूटता है, ठीक है। तो खाना जैसे हमारे पेट में पहुंचता है, हमारे पेट में जैसे एसिल अम्ल है, एसिल अम्ल बाद में आता है, पहले आता है पेप्सिन। कौन सा? पेप्सिन नामक अम्ल क्या करता है? खाना को, मतलब इस खाना के साथ रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद जैसे ही रिएक्ट करता है तो प्रोटीन के साथ रिएक्ट करके खाना, वही जो अम्ल होता है पेप्सिन, प्रोटीन के साथ रिएक्ट करके पेप्सिनोजेन नामक अम्ल बनाता है। और जैसे ही पेप्सिनोजेन नामक अम्ल तैयार हुआ, पेप्सिनोजेन अम्ल तैयार होते ही एसिल अम्ल उस पर अटैक करता है।
एसिल हाइड्रोक्लोरिक बहुत खतरनाक बाबू अम्ल होता है। ये इतना खतरनाक होता है कि जब तुम अगर ब्लेड खा लेगा ना पेट में, अगर तुम्हारा इंटेस्ट ग्रसनी को फाड़ते हुए पेट अगर न गया और पेट में पहुंच गया तो नाखून काटने वाला ब्लेड, दाढ़ी छीलने वाला ब्लेड को तुम्हारा पेट पिघला सकता है। इतना हार्ड होता है उसका एसिल अम्ल। वो एसिल अम्ल खाना को साथ रिएक्ट करता है, और खाना के साथ रिएक्ट करता है तो क्या तैयार होता है? तो वो तैयार किसी क्या? पेप्सिन से। फिर पेप्सिन से क्या बना? पेप्सिनोजेन बना। और पेप्सिनोजेन जब एसिड के साथ रिएक्शन किया तो बनता है पेप्टोन। पेप्टोन क्या किया? खाना में लय देखा ना, लय मार, उसी तरह खाना को टूटते हुए आगे जाता है। अब पेट का भी भाग अलग अलग होता है, यदि जूजिनम, ड्यूडिनम, इलियम, ये 3 पार्ट्स होता है। इलियम, ड्यूडिनम और जूजिनम, ये 3 पार्ट से बना होता है। अब खाना इसके अंदर पहुंचा, खाना को ये क्या करता है? छोटा छोटा लय काइम के रूप में। तो खाना जो लाल लय के रूप में रहता है उसको क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। ये काइम के रूप में हमारे खाना पेट में जाता है। अब हमारे पेट के जो इंटेस्टाइन है, इस इंटेस्टाइन में क्या होता है? खाना छोटे छोटे लय के रूप में जमा रहता है। तो इस इंटेस्टाइन में छोटे छोटे वॉक्यूल्स बने होते हैं। सर ये वॉक्यूल्स क्या होता है? और हिंदी में राजधानी टाइप से बना होता है। ठीक है, देखिए इसको हम जूम करके यहाँ पर समझा देते हैं। इसको यहाँ से जूम करके मान लो जैसे कि इंटेस्टाइन है ना, तो इस इंटेस्टाइन को हम जूम करते हैं यहाँ पर, तो इसके दीवार में क्या होता है? ऐसे रचना गोल गोल बना होता है। ये रचना क्या करता है? उस खाना जो तुम खाए उसमें से न्यूट्रिशन मतलब वही पोषक तो कार्बोहाइड्रेट वगैरह सब चूस के निकाल लेता है पूरा। अब इसका लंबाई भी होता है बाबू, बहुत लंबा होता है। ये 7.5 मीटर लंबा होता है, छोटा नहीं होता है, लंबा होता है। ठीक है, 7.5 मीटर लंबा होता है। इसमें घूमते घूमते सारा चीज को निकाल लेता है। ठीक है, उसके बाद ये बड़ी आंत में भेजता है। ना, बड़ी आंत में भेजता है खाना को पचाने के लिए, और उसके बाद खाना पचता है। ठीक है, फिर खाना जब उसके बड़ी आंत क्या करता है? उसमें से पानी जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, जो एक्स्ट्रा चीज बच जाता है, बड़ी आंत उसको छान लेता है। उसके बाद वो फिर मल के माध्यम से निकाल देता है। तो इसके पार्ट्स को हमको जान लेते हैं, समझ लेते हैं, जो आपके सामने इस प्रकार है। राशन समझ में आ गया। यकृत जो है शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है, यकृत। ठीक है, यकृत। अब यकृत का काम क्या है? यकृत का काम जो है हमारे बॉडी को ब्लड के साथ फिल्टर करने का काम करता है, जो खाना खाते हो। अब उसी के नीचे पाया जाता है पित्ताशय। सर ये पित्ताशय क्या? अरे पित्ताशय मतलब ब्लीस मतलब पित्त, जो मछली सब में हरा पीला रंग का जो पाया जाता है, वही ब्लीस होता है। ब्लीस क्या करता है? जब हमारे पेट में कोई खाना नहीं पच पाता है, एसिड अम्ल भी उस खाना को पचाने में मुश्किल हो जाता है, तो ये पित्ताशय क्या करता है? उसमें अपना पित्त डाल के खाना को पचाता है। पर नुकसानदायक होता है। सर पित्ताशय का में कुछ काम है? हाँ, खास काम तो नहीं है, बस खाना को पचाने का काम है। तो सर क्या अगर किसी का पित्ताशय निकाल दिया जाएगा तो क्या वो मर जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। पर डॉक्टर उसको अगर ऐसा कुछ यदि होता है, डॉक्टर उसको मत करो, ये मत करो, वो मत करो, कुछ उस पर रिस्ट्रिक्शन डाल देता है। ठीक है, उसके बाद आता है अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय में बाबू, अग्नाशय जो होता है ये अमाशय के नीचे पाया जाने वाला एक ग्रंथि होता है, पीला रंग का ग्रंथि होता है। ठीक है, हल्के पीले रंग का ग्रंथि होता है। ये हमारे भोजन के पाचन में भी इसका बहुत बड़ा अहम भूमिका है। ठीक है, क्योंकि अग्नाशय में जो रस पाया जाता है उसको अग्नाशयी रस कहते हैं। ये भी हमारे खाने को पचाने में काम करता है। इस रस का एक अलग टॉपिक है, उसको मैं एक अगले वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि बहुत डिस्क्राइब है, उतना नहीं करूंगा। अगर करूंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। चलिए, बड़ी आंत, छोटी आंत, मला से जहाँ से मल निकलता है, गुदा जहाँ से सबसे रेक्टम वाला भाग जहाँ से मल निकलता है, तो ये पार्ट्स हो गया इंसान का। ठीक है, इंसान में खाना कैसे कैसे पचा, हमको लगता है तुमको अब बढ़िया से समझ में आ गया। खाना कहाँ से कहाँ कैसे गया, कौन कौन पचाया, किस प्रक्रिया के माध्यम से वो खाना पेट के पूरा अंतर तक निकल के पच गया। ठीक है, अब इसी में एक कान पॉइंट निकल के आता है। हम जो खाना खाते हैं तो हमारे जीभ के पास कुछ स्वाद होता है। ठीक है, हमारे जीभ के पास मुख्य रूप से 4 गो स्वाद होता है। पहला है कड़वा, खट्टा, खारा, मीठा। यही 4 स्वाद होता है हमारे जीभ के पास। लेकिन हम लोग ऐसे इंसान तो बहुत प्रकार का स्वाद पहचान सकता है, आँख से भी देख सकता है, 1 मिलियन कलर को लगे इंसान पहचान सकता है, तो वो तो बहुत है। लेकिन फिर भी यहाँ पर बात की जा रही है स्वाद की। तो इंसान जो स्वाद लेता है, कितनों प्रकार वो संजीव कुमार फूड मास्टर क्यों नहीं आ जाएगा, किचन का मास्टर क्यों नहीं आ जाएगा, सब आ जाएगा। लेकिन सबके जीभ में 4 प्रकार का स्वाद होता है। वही 4 प्रकार के स्वाद को वो आपस में मिक्स करके काम करता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ये दांत। देखो 2 को 4 को दांत तो बचिए, दांत तो ऊपरे वाला था, दांत बाद में आएगा। चक्कू बाद में ना आता ही। दांत के पास हम लोग के पास 4 टाइप्स के दांत होते हैं, मोलर, प्रीमोलर, कैनन, इंसाइजर। मतलब कि काटने का काम करता है। कैनाइन चीरने का काम करता है, प्रीमोलर उसको पीसने का काम करता है, और मोलर बढ़िया से रगड़ के पीसने का काम करता है। तो काटे, चीरे, यहाँ पर चिवाए और यहाँ पर पाज किए। गाय का पाज नहीं करता, वैसे ही पाज करता है। गायों के बारे में बताते हो कैसे पाज करता है, इंसान तो समझ लो यही है। तो अब देखो यहाँ पर ये दांत का प्रकार है। दांत को कैसे कैसे चिवाया गया है। हमारे बॉडी में लोग बोलते 32 गो दांत है। अब वो जरा जोड़ के देखो तो
32 पुरता है कि नहीं पुरता है? बिल्कुल पुरेगा। 12 गो मोलर, 8 गो प्री मोलर, 4 गो कैनाइन, 8 गो इंसाइजर, हुआ ना 32। 8 दूना 16, 16 4 20, 20 12 32, क्लियर सामने में है। तो 32 दांत इस प्रकार होता है, बच्चा में नहीं होता है, लेकिन ये सब परमानेंट तीत होता है। चलिए अब बात करते हैं, सर ये पाचन क्रिया को जो समझाए थे वो कैसे क्या? इसराइल बाबा बहुत अच्छा कहानी है, ठीक है, मजेदार कहानी है। डॉक्टर विलियम ब्यूमोंट, ठीक है, डॉक्टर विलियम ब्यूमोंट जो है एक ऐसे वैज्ञानिक थे, मतलब ये वैज्ञानिक नहीं थे, सिपाही थे अमेरिकन फौज में, ठीक है, अमेरिकन फौज में एक प्रकार के सिपाही थे। इन्होंने इनके एक साथी को क्या, चिकित्सक थे, सिपाही होते हुए भी मतलब फौज में चिकित्सक होता है ना, हाँ उसी बात सिपाही थे। तो विलियम ब्यूमोंट जो है एक सिपाही थे, लेकिन चिकित्सक से कहा सिपाही। डॉक्टर विलियम ब्यूमोंट एक सिपाही को रक्षा कर, मतलब कि एक गोली उनका क्या किया, छाती पे लगा, ठीक है, मतलब तो पेट के पास में लगा गोली एक उनके साथी को, और पेट को चीरते हुए वो गोली अमाशय के पार्ट्स को चीर दी, अमाशय को फाड़ते हुए निकल गई। तो उसको भी इन्होंने उसका रक्षा किया, और इन्होंने 9 महीना तक देख रेख किया, और 18 दिन के करीब मेहनत के बाद इन्होंने क्या किया, डॉक्टर विलियम ब्यूमोंट ने 18 दिन के करीब मेहनत के बाद उस आदमी को बचा लिया, बहुत बढ़िया से बचाया। और लेकिन उसके बाद 9 महीना तक उस पर रिसर्च किया, आखिर क्या क्या, जब उसका फट गया पेट तो चीज क्या, उसको बचा तो लिया, लेकिन उस पर छानबीन किया कि आखिर क्या रीजन है ये इसके पेट में पैदा है। तो उसी समय हमको इन सब के बारे में जानकारी हुई कि बॉडी में इतना इतना अम्ल होता है, इतना इतना ये होता है, और इस प्रकार से काम करता है। HCl है, पेप्सिन है, पेप्सिनोजेन है, ये सारे अम्ल, फ्रुक्टोज है, सुक्रोज, ये सब काम करता है किस प्रकार से, एलामाइड, ये सारे एंजाइम के बारे में हमको उसके बाद पता चला जब उन्होंने सिपाही पे एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, ये टॉपिक हो गया क्लियर। अब अंतिम पड़ाव पे है, सबसे अंतिम वीडियो पे है, वीडियो के सबसे अंतिम पॉइंट पे है। अब मत छोड़ना, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ध्यान देना। हम खाना खाते हैं, ठीक है, खाना जितना खाते हैं तो जितना वो खाना खाना चाहिए कम से कम उससे डबल पानी पीना चाहिए। एक औसत इंसान को 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए, क्योंकि बाबू पानी जो होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण और विटामिन, ये 5 को पचाने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वह इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा है, वह है जल, क्योंकि बिना पानी के ये सब नहीं पचेगा। तो कुछ लोग करता है हो खाना खा लेता पानी पीबे नहीं करता है। बाबू क्या सोचता है कि तुमको कोई नहीं देखता है, तुम्हारा पेट तुमको देख रहा है, बढ़िया से देख लेगा तुमको, क्या करेगा, तुम जब खाना खाएगा ना, तुम पानी मांगेगा, पानी नहीं देगा तो क्या करेगा पता है ना, वो पानी को क्या तुम्हारे खून से सोख लेगा। देखा होगा तुम्हारा पेशाब कभी कभी पीला पीला हो जाता है, रीजन वही है, बॉडी से ब्लड निकाल के वो चूसता है, तो ब्लड से पानी निकाल लिया, बाकी उसका जो उसके यूज का पार्ट्स है उसको निकाल दिया, तो ब्लड में रेड लाल रंग का पीला रंग का पार्ट्स था, तो वो तो बाहर निकल जाता है पेशाब के माध्यम से। तो ये साबित कर रहा है कि तुम्हारे बॉडी में पानी की कमी है, ठीक है। तो जो बॉडी में, जिसके बॉडी में पानी की कमी हो जाती है उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं, ठीक है। डिहाइड्रेशन का हिंदी होता है निर्जलीकरण, ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, निर्जलीकरण, हाँ, तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। अब इसे बचने के लिए इंसान को क्या किया जाता है, ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ये दिया जाता है बॉडी में पानी की मात्रा को मैनेज कर संतुलित रखने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी देखा हो किसी को लूज मोशन होते हुए, अरे पतला पैखाना जी, ठीक है, हाँ देखो बोले हैं, पहले बोल दिए हैं कि छी ऊ घिन नहीं करना, हाँ क्लियर थे। बॉडी जब किसी को पतला पैखाना हो जाता है, लूज मोशन हो जाता है, अब ठीक ना, लूज मोशन हो जाता है तो क्या होता है, अब उसके बॉडी में, अब लूज मोशन होता किसके कारण होता है बाबू, सबसे पहले है कि खाना का डाइजेशन की वजह से नहीं होता है। तुम खाना खाते हो, खाना खाने के बाद कम से कम बोलता है 200 कदम चलने के लिए, क्या तुम चलते हो, नहीं चलते हो, तो खाना को पचेगा कैसे, खाना कैसे। तुम अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, अभी सब घर में बैठा हुआ है, पढ़ता नहीं है, घर में कोई खाना खाता है, पेट में जाकर थवर जाता है, तो पेट तूंद इतना निकल जाता है, जिसका तूंद निकला देखना समझ जाना कि खाना खाने के बाद थवर जाता है, घूमता नहीं है। तो बाबू टहला करो, फिट रहो, कि खाना को पचने में मदद करता है, ठीक है ना। तो जब आप खाना तुम खाते हो तो खाना खाने के बाद तुम जब टहलते हो तो ये पेट हिलने की वजह से उसमें एक्टिविटीज करता है पेट हमारा, ठीक है, तो हिलता है डोलता है, वो ज़्यादा काम करता है। जैसे कि तुम कढ़ाई में सब्जी करके छनूटी से चलाता है चारों ओर, तो एक के तरफ जलने जाएगा, इसी प्रकार से तुमको चलना पड़ता है। तो चलते 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 वो क्या रिएक्ट करता है, उसके बाद जब पानी पीते हो तो फिर वो पानी मिल के बढ़िया से फिर हमारे बॉडी के पार्ट से निकल जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पानी पीजिए खाने को। तो बॉडी में जो हमारे बॉडी में जो कुछ बीमारी होती है, जैसे कि एक्सपेरिमेंट में है डायरिया वही लूज मोशन रे, डायरिया जो होता है वो कुछ प्रकार से होता है। डायरिया जो होता है बैक्टीरिया से, वायरस से और प्रोटोजोआ, ये 3 चीज़ से होता है,
ठीक है। तो बॉडी पे बीमारी कब आएगी? जब आप बॉडी आपका बीमार रहेगा। तो न्यूट्रिएंट्स पुष्ट खाओ और उस न्यूट्रिएंट्स को पचाने के लिए पानी का सेवन पुष्ट करो, ठीक है। और पुष्ट करो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ठीक है। तो खाना वाना खाओ लेकिन पानी दबा के पियो। तो आई होप आज ये टॉपिक समाप्त हुई। परपोषी का टॉपिक था, परपोषण था। परपोषण होता है जंतुओं में होता है, क्योंकि जंतु के शरीर में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो उम्मीद है ये 4 टॉपिक आज आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर ये टॉपिक अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको इसी प्रकार की नई नई वीडियो हम जानकारी देते रहें।